अस्सलाम वालेकुम। आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 16 है, जिसमें हम आज जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने लगे। इससे पहले जो है ना हमने 15 लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 15 जो है उसमें हमने वीबीटी के अबाउट पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि जो क्योंकि वेस्पर्ग थ्योरी जो है ना वो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करती, तो इसलिए हमने वीबीटी में जो है ना वो केमिकल बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन किया था और ज्योमेट्रीज को भी एक्सप्लेन किया था। तो जो वीबीटी है उसके कुछ फ्लॉज थे, जिसमें हम बोलते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। मतलब कि कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड कैसे बनाती है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए तो वो 2 बॉन्ड बना सकती है। जैसे देखें, पॉइंट समझना है क्योंकि इसी को हमने आगे लेके चलना है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पेयर नहीं बनाया, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, पेयर की फॉर्म में ये, जबकि ये अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है। और हमें पता है कि किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कार्बन को बॉन्ड बनाने चाहिए कितने? 2। ये डाइवेलेंट है इस लिहाज से। लेकिन जब हम कार्बन के कंपाउंड्स देखते हैं तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। CH4। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड कैसे बना लिए? तो कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है उसको जो है ना वो वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ना वीबीटी इसको एक्सप्लेन कर सकी। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम हेल्प लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, जिसकी टाइप्स आज हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, जिसमें से हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं कि इसमें हम इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी एटम के जो ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? इंटरमिक्स। ठीक है जी। किसी भी एटम के जो ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो इंटरमिक्स करते हैं और वो अपनी शनाख्त खो देते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटम के ऑर्बिटल्स वो मिक्स होते हैं। हाँ, अब इसमें ये बात है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं वो उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम शेल के होते हैं। मतलब दूसरे शेल के आपस में मिक्स कर सकते हैं या तीसरे शेल के आपस में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो तब भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी खासियत क्या है कि इनकी एनर्जी सेम होती है, ये डीजनरेट होते हैं। ठीक है जी, मतलब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये डिफरेंट एनर्जी के मिलेंगे, डिफरेंट एनर्जी के मिक्स हो जाएंगे और उससे जो है ना हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जो कि डीजनरेट होते हैं। मतलब आपस में उनकी एनर्जी जो है ना वो सेम होती है, शेप भी सेम होती है, जस्ट एक डिफरेंस होता है बस के स्पेस में उनकी थोड़ी सी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, कोई एक्स पे होगा, कोई वाई पे होगा, कोई कहीं होगा। ठीक है जी। तो एक्स वाई पे तो नहीं, खैर वो एक्सिस के दरमियान में ही है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। फिर इसमें एनर्जी का भी एक बात है, वो भी हम उसी में कर लेंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हम जो है ना कार्बन की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है हमने। एग्जांपल्स भी करनी है इसमें, CH4 करना है, अमोनिया, वाटर, सब की एग्जांपल्स हमने करनी है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें 1s मतलब एक s ऑर्बिटल एंड 3 मतलब तीन जो p ऑर्बिटल्स हैं, 3 p
p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, ठीक है जी, टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए इसमें जो हमारा मेन मकसद है ना, ये लिखने का तो चले ठीक है, इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, इसमें आपने थ्योरी लिखनी है, लेकिन जो मेन मकसद आपका होना चाहिए वो ये है कि हमने समझना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है, और हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को जो है ना वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वैसे जो मेरा मानना है वो ये है कि ये जो जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, इटसेल्फ इनका कोई इतनी खास बात नहीं होती। मेन चीज जो इन कॉन्सेप्ट्स की होती है ना वो ये है कि हमने इनको अप्लाई किधर करना है, एप्लीकेशंस ये हैं, हमने एप्लीकेशन के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे है, हम कार्बन की बात करते हैं जी, कार्बन CH4 कैसे बनाते हैं, हम CH4 को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, एटॉमिक नंबर 6 वो भी लिखी है मैंने, ये है इस टाइम, ये इसकी है ग्राउंड स्टेट, मतलब इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी अपनी जगह पे मौजूद है, ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ना ये एनर्जी रिलीज करे, ना ये कहीं जंप करके कहीं जा रहे हैं। जो इनकी जगह थी एटम के अंदर वो उसी जगह पे अपने आराम से लोएस्ट एनर्जी पे मौजूद है। क्या होता है यहां से कि 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस 2pz में जो कि खाली है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है जी। एक्साइटेशन करवानी है हमने कि अब अगर जो ये खाली है 2pz, एक्साइटेशन की जरूरत है तो हम जो है ना इसकी एक्साइटेशन करवा देते हैं। अब इसमें जो एनर्जी यूज होती है जब ये कार्बन, क्योंकि ये एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग साथ साथ ही हो जाती है, तो इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो बॉन्डिंग के वक्त निकल आती है, ठीक है जी। या कुछ कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ऐसे भी है कि कार्बन जो है ना वो पहले 2 बॉन्ड बनाती है, उससे एनर्जी निकलती है, लेकिन वो फिर उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन होती है और डबल जो 2 बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड बना सकती है, तो 2 बॉन्ड जब वो बना लेती है तो उसके नतीजे में जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करते हुए वो फिर हाइब्रिडाइजेशन की आती है, sp3 की तरफ आती है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो यूज हो जाती है, वो एनर्जी जो वहां पे निकली थी फिर वो 2 डबल बॉन्ड से वो 4 बॉन्ड की तरफ आ जाती है, ठीक है जी, टेट्रावेलेंसी की तरफ। तो ये भी है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, एक रह जाएगा यहाँ पे भी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुझे 2py में कोई 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये इसकी हो जाती है जी एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब अगर आप देखें तो एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है जी। तो यहां पे हम इसका बॉन्ड, अगर 4 बॉन्ड हम ये बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका बॉन्ड बनाते नहीं, हम फौरन बॉन्डिंग की तरफ नहीं जाते, हम ये नहीं कहते अच्छा जी एक्साइट करवा लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, चलिए जी बॉन्डिंग करवा देते हैं, 4 बॉन्ड बन सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग कर देंगे तो ये ऑर्बिटल्स डिफरेंट है, 2s 2p xyz ये सारे डिफरेंट है। अगर यहाँ पे आप बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होंगे, वो उन बॉन्ड्स की एनर्जी सेम नहीं होगी, जबकि हमें CH4 में जितने भी बॉन्ड्स मिलते हैं कार्बन के हाइड्रोजन्स के साथ वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, सिमेट्रिकली, मतलब बहुत ही यूनिफॉर्म एक जैसे होते हैं वो सारे के सारे बॉन्ड्स। तो इसलिए एक फर्दर स्टेप लेना पड़ता है हमें कि भाई यहां पे नहीं आपने जो है ना वो बॉन्डिंग कर लेनी, अब आप इनको मिक्स करें ताकि जो ऑर्बिटल बने बॉन्डिंग से पहले वो सेम हो, ताकि बॉन्ड बनाने के बाद जो बॉन्ड आपके पास आए वो भी सेम एनर्जी के हों, क्योंकि हमें पता है कि जो है ना वो जब हम चेक करते हैं उसको तो बॉन्ड सारे सेम होते हैं, तो इस यहां से बॉन्डिंग करो फिर तो सेम नहीं आएंगे, तो फिर ये क्या करते हैं, ये एक s और 3p ऑर्बिटल जो है ये मिक्सअप हो जाते हैं, इसीलिए हम इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलते हैं कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें एक s
और 3 p ऑर्बिटल्स जो है ना ये इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है जी। तो अब जब ये मिक्सअप हो जाते हैं तो एक s है और 3 p है, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ये और 3 ये, टोटल 4 ऑर्बिटल्स है, तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक्साइटेशन के बाद जो है ना हम बोल देते हैं कि अब होने लगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो ये चारों ऑर्बिटल्स जो है ना इंटरमिक्स होंगे, 1s2 जो है ना वो उसी तरह रहेगा, 4 ऑर्बिटल्स जो है ना वो बनाने, बॉक्स बना के अगर आप 3 लाइनें लगाएंगे तो बॉक्स 4 हो जाए, ठीक है, 3 लाइनें लगानी बस आपने। अब जब ये मिक्सअप हो जाते हैं तो 4 है टोटल, तो 4 ही जो ऑर्बिटल्स बनेंगे हम उसका नाम ही रख देते हैं, sp3 नाम रख देते हैं उसका, क्योंकि एक s और 3 p के मिक्स होने से जो मिक्सचर है ना वो एक s और 3 p का है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब इसमें हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन देता हूं। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है। अब ये सारे के सारे ऑर्बिटल जो हैं ये सेम एनर्जी के हैं, इनकी शेप सेम होती है। अब ये बॉन्ड बनाए तो हम कह सकते हैं जी हाँ जी, जो हम बात करते थे ना कि बॉन्ड तो इक्विवेलेंट होते हैं, तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि अब बॉन्ड जो बनेंगे वो इक्विवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब हमें यहां से कोई ऑब्जेक्शन जो है ना वो बॉन्डिंग के हवाले से नहीं है। अब हाइब्रिडाइजेशन, ये इसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड स्टेट है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट या हाइब्रिड स्टेट। और इसके बाद का जो हमारे पास पहले एक्साइटेशन करवानी है स्टेप, सेकंड स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन करवा देनी है, और थर्ड स्टेप है जी हमारा बॉन्डिंग का। अब हमने जरा ऑर्बिटल्स को देखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। तो हम अगर बात करें इसके बाद आती है जी बॉन्डिंग की, हम शेप की तरफ भी आते हैं इसकी। इसके बाद आती है जी बॉन्डिंग। अगर हम बॉन्डिंग यहां भी करवा दें तो एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहां से ये जो है ना ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये sp3 ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे मतलब बॉन्डिंग इस तरह। बॉन्डिंग कैसी होती है, इसकी शेप क्या होती है, ये जो sp3 ऑर्बिटल्स है हम देखते हैं। अगर जो मिक्सअप हो रहे हैं उनकी शेप्स अगर देखें, वो आपने चैप्टर 5 में वैसे पढ़ा हुआ, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में, जिसमें हम बोलते हैं एक s ऑर्बिटल, ये s की शेप है, px py, ये मैं एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम के ऑर्बिटल्स है मैं वो बना रहा हूं। और z पे क्या होता है 2pz, ये px है, ये py है और ये pz और ये s, ठीक है जी। अब इन्होंने मिक्सअप होना है, तो इनके मिक्सअप होने से जो है ना हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जो कि जिनकी शेप क्या होती है, ठीक है जी। कुछ ये शेप मिलती है, मैंने अक्सर जो है ना ये शेप मैंने बना के भी दिखाई है कि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स जो हैं ये इस तरह होते हैं, और चौथा ऑर्बिटल जो है ना ये इस तरह होता है, ठीक है जी। एक पीछे की तरफ होता है, एक इस तरफ है और एक आगे की तरफ है, ठीक है जी। एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, एक ये और एक ऊपर को। इन सब के दरमियान ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। इन सब में अगर हम देखें तो इसकी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, इसमें एंगल होता है 109.5 डिग्रीज का, और ज्योमेट्री क्या है इसकी टेट्राहेड्रल। अब हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर इसको देखें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो है ना, उसके बाद हमने मिक्सअप किया तो हाइब्रिडाइजेशन ही, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ही, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो देखते हैं बॉन्डिंग कैसे होती है इसमें, ठीक है जी। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो अब CH4 का मॉलिक्यूल ऐसे होगा, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया मॉलिक्यूल, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 109.5 डिग्रीज, और ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। तो ये ज्योमेट्री है किसकी,
ये CH4 मॉलिक्यूल है, जिसको हमने जो है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखी है, इसकी जो है ना हमने ज्योमेट्री देखी है, बॉन्डिंग देखी है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने सारा कुछ जो है ना हमें क्लियर कर दिया कि ये मॉलिक्यूल जो है ना CH4 बॉन्ड कैसे बनते हैं और चारों बॉन्ड जो है ना वो इक्विवेलेंट कैसे होते हैं। तो इसमें हमने जो है ना ये सारी बातें अपनी कर ली। अब इसके बाद हमने एग्जाम्पल पढ़नी अमोनिया की और वाटर की एग्जाम्पल जो है ना हमने वो भी देखनी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो आप कमेंट्स में जो है ना लाजमी बताएं, और बाकी जो है ना उसमें भी साथ साथ आप देखते हैं। अब इसके बाद हमने एक्सप्लेन करनी है ज्योमेट्री। यहाँ से कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमोनिया की। हम अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो बात करते हैं कि वो कैसे बनता है। NH3 हमें पता है ये AB4 टाइप है, जो हमने वेस्पर थ्योरी की बात कर रहा हूँ, विद 1 लोन पेयर। ठीक है जी। तो चले इसको जब मैं करूंगा तो तभी बताऊंगा आपको साथ। आप यहाँ पे वेस्पर थ्योरी को भी थोड़ा थोड़ा जो है ना साथ देखकर करें, बना उसके साथ भी थोड़ा मैच करता है कि नहीं। चले इसको देखते हैं। अमोनिया सेंट्रल मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 ठीक है जी। कितने ऑर्बिटल्स हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3। तो अब यहाँ पे हम इनको मिक्सअप करते हैं ताकि हमारे जो बॉन्ड बने ना वो जरा इक्विवेलेंट हो। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे हमें ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे हमें एक्साइटेशन करवाने की जरूरत नहीं, ना ही हम एक्साइटेशन करवा सकते क्योंकि यहाँ पे 2p में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ से हमें करवाने की जरूरत नहीं है। तो अब एक s और एक p ऑर्बिटल जो है ना इंटरमिक्स करता है। अच्छा आप देखें हमें जरूरत क्या है यहाँ पे करवाने की। एक्चुअली जो अमोनिया है ना इसमें ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए होते हैं ना ये टेट्राहेड्रली अरेंज हुए होते हैं। तो बात याद रखनी है, ये बात नहीं है कि हम जो है ना पहले हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं फिर हमें पता चलता है जी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या बनेगी। नहीं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है कि भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो तो फिर ज्योमेट्री का पता चलता है। लेकिन अगर आप इसको गहराई में सोचें तो आपको पता चलेगा भाई हमें पता है ना ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे जी अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। तो ज्योमेट्री का पता हो तो हाइब्रिडाइजेशन हमें मुश्किल ही नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन सोचने लग जाते। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो पहले तो आप इसमें मुश्किलात नहीं होती। चले हम इस इतनी बहस में भी नहीं चलते क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट लेना है इसका, तो अभी आप इतना इस पे नहीं सोचे कि मॉलिक्यूल से जो है क्या होता है। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं करवाएंगे इसके बाद एक s और 3p ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स होंगे। 1s2 जो है ना इसी तरह अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। 3 जो है ना वो आपने लाइनें लगानी, 4 कॉलम हो जाएंगे। आप सारे के सारे क्या है sp3। ठीक है जी। अब कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है? 5 है, 4 और पेयरिंग कर दिया। अब ये सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल्स है, सारे इक्विवेलेंट है। एक जो है ना ये लोन पेयर है, यहाँ पे मतलब पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के तौर पे काम करेगा। और 3 जो है ना ये बॉन्डिंग। अब हमें बताइए इसकी क्या है? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। एक्साइटेशन तो हमने करवाई नहीं, हमारा ये स्टेप था हाइब्रिडाइजेशन का। अब अगर आप इसको टॉपिक इस तरह लिख लेंगे तो आपका ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद हमने करना है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हम याद करवा सकते हैं नाइट्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन के साथ। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की तरफ चलें तो जो उसी तरह s ऑर्बिटल p इसका px py pz उसी तरह जैसे मैंने CH4 में बनाया मैं सिर्फ इसकी जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना वो बनाता हूँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल उसी तरह इसके भी। ठीक है जी। अब इसमें जो ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो
वो स्पेस एक कॉर्नर जो है ना वो ले लेता है। बाकी यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब बॉन्डिंग करनी है तो यहाँ पे 3 एटम हाइड्रोजन के जो है इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब इसकी नाइट्रोजन ठीक है जी, ये लोन पेयर इसका। अब हमें पता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो 107.5, रेगुलर जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है वो 109 का होता है। अब क्योंकि ये रेगुलर नहीं रही, क्यों? वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा क्योंकि अब यहाँ पे लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर जो है ना ये इसको बॉन्ड एंगल इसका जो है ना कम कर देगा, क्योंकि सारे थ्योरीज सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है ना वो इसको इसका बॉन्ड एंगल जो है ना इसको कम कर देता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जो है ना उसकी तरफ नहीं जाती, इसलिए इसको बोल देते हैं ये ज्योमेट्री इसकी पिरामिडल है। ठीक है जी, तो ये है जी अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन और अमोनिया की स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमने चलना है जी इसकी तरफ, अब वाटर की तरफ। तो ये बात आपका, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इसमें एंगल जो है 109 से कम क्यों होता है, तो रीजन उसके पीछे मैंने बता दिया, लोन पेयर। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं वाटर की तरफ। तो अगर वाटर में वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था ये भी AB4 टाइप है, जिसमें 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है जी, AB4 टाइप है, मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो sp3 होती है। अच्छा, अब अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसकी, तो इसमें ठीक है जी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ ये इसकी है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना तो हो सकती है, क्योंकि आगे खाली जगह नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब हम यहाँ पे करवा देंगे जी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम करवाते हैं, तो इसमें 1s2 जो है वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा, 3 लाइन लगाएं, 4 बॉक्स हो जाएंगे। अब इसमें टोटल 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पेयरिंग कर दें। ठीक है जी, तो अब ये सारे के सारे क्या हैं, sp3 ऑर्बिटल। और इसके बाद के स्टेप क्या होते हैं, बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है जी, आपने ये करना है तो कर ले, अदरवाइज यहाँ इस तरह करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम आगे जो है ना उसी तरह इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको शेप पहले बना दी। अब इसमें जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उसमें पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है जी, अब यहां पे हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन, ये sp3 ऑर्बिटल है और ये s, ओवरलैपिंग को नाम दे दें sp3s ओवरलैपिंग है। ठीक है, और बॉन्ड जो है ना सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। एक ही सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, s जब भी बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। अब वाटर को देखिए, ऑक्सीजन है और साथ 2 हाइड्रोजन। तो इसमें वाटर की जो ज्योमेट्री है उसमें अगर देखें तो बॉन्ड एंगल जो है 104.5 डिग्रीज का होता है, ज्योमेट्री इसकी एंगुलर होती है, ये बेंड। ठीक है जी, बेंड ज्योमेट्री होती है। अब ये इसकी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो टेट्राहेड्रली अरेंज है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो टेट्राहेड्रली अरेंज है, लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये बेंट होती है।
इसमें 2 कॉर्नर जो है ना टेट्राहेड्रॉन के वो लोन पेयर्स ने ऑक्युपाई किए हुए हैं और बाकी जो 2 हैं sp3 ऑर्बिटल्स उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसका जो टेट्राहेड्रॉन का बॉन्ड जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109.5 का होता है। तो अब ये उससे डेविएट कर रहा है, ये 109 से 104.5 पे आ गया है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वाटर में जो बॉन्ड एंगल जो है, हालांकि वाटर जो है वो भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रॉन में आता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है ना ये फिर 104.5 का क्यों है, तो उसके पीछे रीजन बेसिकली आपको खुद पता होनी चाहिए। एक्चुअली अब इसमें कितने लोन पेयर आ गए हैं, अब इसमें 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है जी। या क्वेश्चन ऐसे भी किया जाता है कि वाटर में एंगल जो है वो अमोनिया की निस्बत अमोनिया से भी ज्यादा कम हो जाता है। अमोनिया में 107.5 का है और इसमें 104 का हो जाता है। उसकी क्या वजह है, तो फिर वही बात, अमोनिया में 1 लोन पेयर आता है जबकि वाटर में 2 लोन पेयर है, इस वजह से इसका एंगल जो है ना मजीद कम हो जाता है। टेट्राहेड्रल जो 109.5 से भी बहुत पीछे आ जाता है, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल है जी अब वाटर में। अब अगर आपका कोई किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, या जैसे आप पहले भी मुझे जो है ना मैसेज करते हैं, मुझे बता देते हैं, मेल भी आती है कि हमें जो है ना ये टॉपिक चाहिए, तो आपको भी अगर किसी किस्म का कोई टॉपिक चाहिए, वैसे तो मैं एक तरतीब से लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ, अगर आपको चाहिए कोई तो आप मुझे जो है ना वो कमेंट्स में बता सकते हैं कोई भी तरीके से, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।